बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो अब हमारा लोगों का जो सेशन शुरू हो रहा है, जो लोगों कर रहा है, ठीक है, और जो ऑनलाइन है उन्होंने लोगों की हमारी सारी क्लासेस कर ली हैं या वो कर रहे हैं, उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगो डिज़ाइन के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगो डिज़ाइन ना कोई हल्की चीज़ नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी बनने आता है वो ये समझता है कि भाई मैं जो है ना 4-6 महीने में डिज़ाइनर बन जाऊंगा, ठीक है। तो अब सीन ये है इसके अंदर कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर 150 डिज़ाइन सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर उन सब में से 25-30 आपको करने आ गई तो आपका कुछ भला हो जाएगा। क्या ख्याल है भाई? है ना। सिर्फ जो शुरू में टाइम लग रहा होता है, बच्चे थक रहे होते हैं, यार हम यही कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी एक वजह है। जब आगे आगे जाओगे ना तो कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, वरना फंस जाओगे, दिमाग खुलेगा ही नहीं। अभी सारी चीज़ें करवा रहे हैं, शेप्स बनवा रहे हैं, उनका मकसद ही यही है कि अब जब आप लोगो बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर 1 लाख लोगो डिज़ाइनर है ना, उसके अंदर से मुश्किल से 50 लोग अच्छे डिज़ाइनर होंगे जो लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन करना कोई इतना आसान काम है ही नहीं, ठीक है। टोटली माइंड का गेम है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप उसके लिए बहुत सारे आप कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं ऑनलाइन भी। आप लोग में से भी आप जो कर रहे हो, आप लोग भी परेशान हो गए, यार हमें तो आर्ट बनाना ही नहीं आता हाथ से, तो हम लोगों कैसे बनाएंगे? ऐसा ही है ना कि यार लोगों में तो बड़ा शिशके वाला कोई टकाटक कोई एलिमेंट होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपका काम है आप अच्छे तरीके से वीडियो देखें, उसकी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। उसके अंदर जितनी मोर देन यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा नॉलेज दी गई है लोगों की, फिर एडवांस भी उसमें एक ब्रांड आइडेंटिटी के साथ कंप्लीट डाल दिया है। मज़ीद डालते रहेंगे। अभी यूट्यूब पे इस वजह से नहीं डालते कि बच्चे फिर आगे चले जाते हैं, बच्चे प्रैक्टिस उस तरीके से कर नहीं रहे। हमारे पास रिपोर्ट सारी आ रही होती है जो हमें व्हाट्सअप कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम डिले डाल लें उसको, ठीक है। अब आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है, जो फर्स्ट डे से आप लोग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है शेप्स की और दूसरी चीज़ों की, अब आपके पास ये जो 6-7-8 टाइप के जो लोगो आ जाएंगे, और वो सारे जब टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर आप कोई भी एक अच्छा क्रिएटिव लोगो बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए, लोगो डिज़ाइन करने के लिए आपके पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? इतनी सारी नॉलेज। सही है, होता ही नहीं होता। बिरयानी बनाते हो, खा लेते हो बस बिरयानी, भाई घर वालों से पूछो भी, उसके अंदर 25 मसाले डलते हैं जब जाके वो बिरयानी बनती है। सही है। तो लोगों के अंदर भी इतनी नॉलेज होगी तो कोई एक अच्छा जाके लोगो क्रिएट होगा। जैसे इसका नाम है खिज़र, खिज़र भाई कहाँ से आ रहा है? जोहर से, है ना, मलिर कैंट साइड से आ रहा है। तो ये इसका नाम है। अब इसका ये ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहा है, ये आगे कोई अपने ही नाम का कोई ब्रांड बनाना चाहता है, ठीक है। तो अब अगर आप खिज़र के नाम का कोई लोगो बनाना चाह रहे हो, या राफ़े के नाम का बनाना चाह रहे हो, या कोई XYZ इंग्लिश में कोई नाम है, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, किसी भी किस्म का आप लोगो बनाना चाहते हैं, लोगो बनाने के लिए जो हमने आपको शेप्स करवाई हैं, सही है, और जो ये यूट्यूब पे चैनल पे जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको समझ में आ रही है मेरी बात, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बहाल हो, देख के वो आइडिया लगा सके कि हाँ यार ये शेप इस तरीके से बनेगा, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमें किसी भी एक पर्सन का, कोई भी किसी भी ब्रांड का एक लोगो बनाना है, उस लोगो बनाने के लिए हमें जो जिस तरीके की नॉलेज चाहिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो नॉलेज हमारी किस किस किस्म की हो सकती है? खिज़र है, कौन है भाई, करता क्या है? अच्छा, वो खुद क्या करेगा? जो अपने नाम का लोगो बनवा रहा है वो करेगा क्या? फिर उसका विज़न क्या है? आने वाले 10 साल में वो खिज़र अपने आप को कहाँ देखता है? ठीक है। अब एक वो लोगो बस लगा दिया, नाम लिख के लगा दिया, कुछ भी कर दिया, कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस लगा दिया आपने। खिज़र भाई वो तो उसने अभी स्टार्ट किया था मजाक में अपना ब्रांड, वो तो भाई छा गया मार्केट के अंदर। अब वो क्या करेगा? वो फ़ौरन अपना लोगो रिवील करेगा, फिर उसके ऊपर पैसा खर्च करेगा। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी
सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। ब्रांड है ना, ब्रांड ब्रांड बनता ही लोगों से, उसकी स्टार्ट लोगो है। ब्रांड पता है ना क्या होता है? क्या होता है ब्रांड? बता भाई। अंडे छोले गरम है क्या चीज़? ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ब्रांड का मतलब सिंपल है, पहचान। ठीक है, पहचान जाहिर सी बात है, ये एक सोच का नाम है, ये एक सोच है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? खिज़र है, अभी कुछ भी नहीं है, सीख रहा है। क्या है? अभी सीखने आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो ये जब साल भर हमारे पास कंप्लीट करेगा, इसका माइंड इधर ही इतना डेवलप हो जाएगा कि यही सोच लेगा कि मैंने अपना एक ब्रांड बनाना है। जब ब्रांड बनाना है तो इसका मतलब क्या है? मुझे पहचान बनानी है। किस चीज़ की? वो किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो ब्रांड एक थॉट है, आपकी एक सोच है, उसके ऊपर काम होता है, उसके ऊपर मुस्तकिल काम 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 काम, फिर जाके आपका एक ब्रांड बाहर निकल के आता है। कोई एक दिन में 10 दिन में कोई ब्रांड नहीं बनता। पाकिस्तान में दुनिया भर में रोज़ हज़ारों एजेंसीज, हज़ारों ब्रांड बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ब्रांड बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इस्तकामत हो, आप डेली बेसिस पे या फिर जो भी आपके ब्रांड है तो उसके हिसाब से काम करें। पर्सनल ब्रांडिंग है तो उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, अब एक बंदा है शाम में, खिज़र भाई हैं, काशिफ भाई हैं, राफ़े भाई। अब ये बंदा है शाम में अपनी नॉर्मल रूटीन घर में रहता है, शर्ट में ट्राउज़र में सिंपल अपना कैजुअल रहता है, शाम में निकलता है किट शिट करके निकलता है। सही है। और एक वही काशिफ है भाई, उसने वैसे ही निकल के आ जाना है। सही है। तो आने वाले चंद सालों के अंदर अगर ट्रस्ट बहाल होगा किसी भी हवाले से, तो ट्रस्ट राफ़े पे ज़्यादा किया जाएगा, इस पे कम किया जाएगा, क्योंकि उसने अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे बचपन से काम किया है। लाइक महंगी शर्ट पहनता है या अच्छी शर्ट पहनता है, महंगी ना भी लो, अच्छी शर्ट पहनता है जो दिखने में अच्छी लगती है। सही है। कल को ये लुंडा बाज़ार से 10 रुपये की भी शर्ट ख़रीद के पहन के आ जाएगा ना भाई, तो आप बिलीव नहीं कर सकेंगे, आप बता नहीं सकेंगे कि इसने वाकई में लुंडा पहना हुआ है, 10 रुपये पहना हुआ है, 10 रुपये वाला या 10,000 वाला। तो ये होती है ब्रांडिंग। समझे नहीं समझे? आज अगर आप FX के ऊपर करोला लगा दो तो वो करोला कोई बन जाएगी यार, नहीं। लेकिन करोला के ऊपर आप भली FX लगा दो, वो करोला ही रहेगी, क्योंकि उसका स्टार्टअप, उसका जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसका जो डिज़ाइन है, वो बने ही वैसे ही है। एक टाइम पीरियड बना के, लगा के, लॉन्च करके मार्केट में लेके आए। तो इंसान भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे डेली बेसिस पे काम करता है। नहीं समझे? तो ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ब्रांड के लिए, लोगो बनाने के लिए पता होना चाहिए कि भाई बंदा क्या करेगा फ्यूचर में, अभी क्या करेगा, उसकी ऑडियंस कैसी है। अगर उसकी DHA क्लिफ्टन वाली ऑडियंस है तो उसको लोगो भी फिर उसी लेवल पे जाके बनाना पड़ेगा। अगर उसकी इंटरनेशनल मार्केट है तो उसको उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब नॉलेज किस किस किस्म की चाहिए और मज़ीद, ये तो हो गई ब्रांड के हवाले से। अब उसके काम के हवाले से आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है यार, वो मशीनरीज का काम करेगा, लाइक डॉलेंस वगैरह बनाएगा, AC बनाएगा, कुछ इस तरीके का बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी आप आगे आगे देखेंगे, जैसे जैसे लोगो हो रहा है, आपको कंप्लीट नॉलेज दी गई है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके आइकॉन्स कैसे कैसे होते हैं। सही है। उसके कलर्स कैसे कैसे होते हैं। सही है। वो कलर्स किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप एक अच्छा लोगो बना सकते हैं। और लोगो बनाने के बाद उसकी असल काम आ जाता है पेयरिंग के ऊपर। पेयरिंग समझते हो? पेयरिंग ये होती है कि राफ़े भाई की अभी शादी नहीं हुई, सही है। अब राफ़े भाई के लिए हम ढूंढ रहे हैं कोई लड़की, रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अब जब रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप बिलीव नहीं करो, यही सारी चीज़ें समझाने का तरीका अलग है। अब इसके लिए लड़की देखने के लिए भाई इसको पसंद आनी ज़रूरी है, इसको पसंद ना भी आए, सही है, इसके घर वाले इसके मिजाज को देखते हुए कोई पसंद कर ले तो उसको पसंद आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, किसी ब्रांड का लोगो बनाना है तो ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए बनाना है कि वो क्लाइंट को पसंद आ जाए, क्लाइंट धुलाए, क्लाइंट
दूल्हा है, समझे नहीं समझे? तो और ऑडियंस कौन है? बेगम है। ऑडियंस खुश तो भाई क्लाइंट खुश, दूल्हा खुश, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हर किस्म की इन चीज़ों को पेयरिंग में, हमारे लोगों के अंदर पेयरिंग में जो दूल्हा दुल्हन का कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है फाउंड पेयरिंग कहलाता है। अब आपने एक अच्छा सा मोटिव बना दिया, कोई अच्छा सा आइकॉन बना दिया, लाइक मैस्कॉट बना दिया, वर्ड मार्क पे बना दिया, किसी भी चीज़ पे बना दिया, कॉम्बिनेशन मार्क पे बना दिया, आगे जाके हर बंदा फंसता है यार इसकी फाउंड पेयरिंग कैसे करें, फाउंड पेयरिंग कैसे करें, समझे नहीं? तो वो बहुत मुश्किल है, इंतहाई किस्म का मुश्किल है। उसके लिए मैंने पर्सनल तुम लोगों को, तुम स्टूडेंट में से 2-3 हैं जिनको मैंने फाउंड पेयरिंग की सारी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं हुई, वो भी हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है। चीज़ें सारी बना के रखी हुई हैं, जो जो जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको उस हिसाब से दे देते हैं। यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह जल्दी डाल देंगे ताकि किसी की मिस हो रही है, बार बार सुनना चाहते हैं वहाँ पर सुन ले। फाउंड पेयरिंग की कंप्लीट डाल देंगे, सही है, क्योंकि फाउंड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी निखारता है। जैसे मैंने लास्ट बताया भाई पैंट शर्ट VIP पहन के आता है, तो वही वाली सारी चीज़ें हैं। फाउंड कैसी पर्सनैलिटी शो कराता है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरीके से हमने ब्रांड्स को लेके, फाउंड्स को लेके किस तरीके से पेयरिंग करनी है, ठीक है। अगर बोलते ना यार मियाँ बीवी एक खुश है तो एक नाराज़ है, एक नाराज़ है तो एक खुश है। अब नाराज़गी खुशी के बाद थोड़ी सी हल्की सी नाराज़गी या दोनों की बहुत अच्छी पेयरिंग है, तो इस तरीके से हमने उसके अंदर फील्ड के अंदर भी काम करना पड़ता है कि थोड़ा सा बंदे को, ऑडियंस है उसको दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ तो हम बहुत अच्छे हैं, आइकॉन के अंदर तो बड़े आई कैचिंग हैं, लेकिन जब टैक्स लिखते हैं तो भाई हम सोफिस्टिकेटिव भी हैं, हम महंगे भी हैं। अब एक कोई बहुत अच्छी शॉप बनी हुई है लाइक बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सही, अच्छा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड तो नहीं बोले, एक ब्रांड है, ठीक है। बहुत जल्द कम टाइम में वो ब्रांड बन गया, अपनी मार्केटिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने ऐसा क्या किया कि वो जल्दी ब्रांड बन गया, ठीक है। आपने देखा बच्चा पार्टी, उसका लोगो ऐसा बना हुआ था कि लोग तसव्वुर ही नहीं कर रहे थे कि यार ये बहुत महंगा होगा। उसके लोगों ने ही बता दिया कि वो बहुत महंगा नहीं है, सही है। इसके प्रीवियस चले हैं, ज़ुबेदास चले हैं या दूसरे बड़े किड्स ब्रांड में चले हैं, आप लेवाइस के किड्स में चले हैं या दूसरे उसमें चले हैं, तो लोग वहाँ डरते जाने से, उनको पता है कि यार यहाँ तो बस वही जाएगा जिसके पास माल है। बच्चा पार्टी इस वजह से हिट हो गया, उसने लोगो ही ऐसा बनाया, एंगेज किया, लोगों ने बोला यार हमारे मतलब की चीज़ है, 1000 की नहीं होगी तो 2000 की होगी, 1500 की होगी, 2500 की, हमारे हर मतलब की रेंज मिल जाएगी। इस वजह से वो अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से और अपने लोगों की ब्रांड आइडेंटिटी की वजह से बहुत जल्दी ऊपर निकल गया। तो हर किस्म की ट्रिक्स आपको बताई जाएगी एडवांस से एडवांस में, लेकिन शर्त क्या है उसकी? एक ही शर्त है भाई, काम करोगे, पूछोगे, लाओगे तो बताएंगे। ज़िंदगी भर पढ़ा सकते हैं, अल्लाह उसके रसूल ने इतना इल्म दिया है, ज़िंदगी भर पढ़ा सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा। आपके ऊपर है, जितना कुछ लेके आओगे उतना नया पाओगे। गिलास खाली कर करके आते रहो, लेके जाते रहो, कासा खाली लाओ, भर भर के लेके जाओ, सही है। तो अब तुम लोगों का काम है, जब लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुई है तो ये नहीं कि जो प्रैक्टिस कराई है बस हो गया भाई लोगो डिज़ाइन, सर ओके की रिपोर्ट हो गई, आ गया, नहीं। जो मैं ब्रांड्स बनवाऊंगा आपको यहाँ से बैठे बैठे 10-10 ब्रांड्स, वो तो कमाल हो जाएगा। अपनी तरफ से भी 20-25 बना लो तो एक अच्छे लोगो डिज़ाइनर बन जाओगे। 4 महीने में अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, अल्लाह का नाम लेके, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो जाओ। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी नासिर हो। कोई सवाल हो तो बाद में पूछ लेना, अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।